ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तों, आइए सुनते हैं एकादशी व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक वृद्धा महिला रहती थी। वह भगवान विष्णु की परम भक्त थी और नियम से हर एकादशी को व्रत रखती थी। उस वृद्धा महिला के 7 बेटे और 7 बहू थी। सातों बहू स्वभाव से आधुनिक और थोड़ा अभिमानी थी। उन्हें पूजा पाठ, उपवास और धर्म कार्य में कोई विश्वास नहीं था। सातों बहुएं अपने सास का मजाक उड़ाती थी। वह कहती थी, माँ जी, इस उम्र में भूखे रहने से क्या मिलेगा? शरीर को बेकार में कष्ट दे रही हो। यह सब मन का वहम है। सास चुपचाप उनकी बातें सुन लेती और मुस्कुराकर कहती, बिटिया, एकादशी का व्रत केवल भूखा रहना नहीं है, बल्कि मन को शुद्ध करने और प्रभु की कृपा पाने का मार्ग है। एक बार निराजल एकादशी का व्रत आया। जेठ की दोपहरी थी। वृद्धा ने बिना जल ग्रहण किए व्रत रखा था। बहुओं ने सोचा, आज सासू माँ की परीक्षा लेते हैं। उन्होंने जानबूझकर तरह तरह के पकवान बनाए और उसकी खुशबू सास के कमरे तक पहुंचाई, लेकिन वृद्धा अपने भक्ति में लीन रही। उसी रात गांव में भीषण संकट आया। सातों बेटों की तबीयत इतनी बिगड़ी कि वे बेसुध हो गए। वैद्य हकीम हार गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो गया। सातों बहुएं रोने लगी। उन्हें अपनी गलती और ईश्वर के प्रति अनादर का एहसास होने लगा। वे रोते हुए अपनी सास के पास पहुंची और उनके पैरों में गिर गई। उन्होंने कहा, माँ जी, हमें क्षमा कर दो। हमने आपकी भक्ति का उपहास किया। शायद उसी का फल हमारे पतियों को मिल रहा है। वृद्धा ने शांत मन से भगवान विष्णु का ध्यान किया और कहा, घबराओ मत, प्रभु सब ठीक करेंगे। उन्होंने पूजा के जल का पात्र उठाया और अपने एकादशी व्रत के पुण्य का स्मरण करते हुए वह जल सातों बेटों पर छिड़क दिया। जैसे ही एकादशी व्रत की प्रताप वाला जल बेटों पर पड़ा, वैसे ही वे उठकर बैठ गए। बेटों को देखकर लगता है जैसे कि वे गहरी नींद से जाग गए हों। उनका रोग और कष्ट क्षण भर में जैसे गायब हो गया है। यह चमत्कार देखकर सातों बहुएं दंग रह गई। सही कहा जाता है कि श्रद्धा में कभी तर्क नहीं किया जाता। एकादशी व्रत केवल एक उपवास नहीं, बल्कि ईश्वर सुरक्षा कवच है। शुद्ध मन से की गई प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती। उस दिन के बाद से सातों बहुओं ने न केवल अपनी सास से माफी मांगी, बल्कि वे भी नियम पूर्वक एकादशी का व्रत रखने लगी। घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होने लगा। ईश्वर की भक्ति और एकादशी जैसे पवित्र त्योहार का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। सच्ची श्रद्धा से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। तो प्रिय भक्तों, आप सबको यह कथा कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपने चैनल श्याम किशोरी को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री भगवान सत्यनारायण की जय। प्रिय भक्तों, आइए सुनते हैं बालक ध्रुव की एक सुंदर कथा। महाराजा उत्तनापाद के पुत्र ध्रुव की कथा पौराणिक कथाओं में से एक जो बहुत ही प्रसिद्ध है। राजा उत्तनापद की 2 रानियां थीं, सुरुचि और सुजीति। राजा अपनी छोटी रानी से सुजीति से बहुत प्रेम करते थे। एक दिन बालक ध्रुव सुजीति का पुत्र अपने पिता की गोद में बैठने का प्रयास कर रहा था। तभी रानी सुरुचि ने उन्हें वहां से खींच लिया और कटु वचन बोले, इस सिंहासन पर बैठने का अधिकार केवल मेरे पुत्र का है। यदि तुम यहाँ बैठना चाहते हो तो भगवान नारायण की तपस्या करो और उनके वरदान से मेरे गर्भ से पुनः जन्म लो। नन्हा ध्रुव रोते हुए अपनी माता सुजीति के पास गया। सुजीति ने उन्हें सांत्वना दी और कहा, तुम दुखी ना हो, बल्कि सचमुच उस परम पिता नारायण की शरण में जाओ जो सबके रक्षक हैं। मात्र 5 वर्ष की आयु में ध्रुव ने राजपाट छोड़कर वन की ओर प्रस्थान किए। रास्ते के मार्ग में उन्हें देवर्षि नारद मिले। नारद मुनि ने पहले बालक की
परीक्षा ली और उन्हें वापस भेजने का कोशिश किए, लेकिन ध्रुव के संकल्प को देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए। नारद जी ने उन्हें सफलता का मंत्र दिए। वह मंत्र था ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ध्रुव ने मधुबन में यमुना तट पर घोर तपस्या शुरू की। उन्होंने धीरे धीरे भोजन और जल का त्याग कर दिया। अंत में केवल वायु पीकर एक पैर पर खड़े होकर तपस्या करने लगे। उनके तप के तेज से तीनों लोक कांपने लगा। ध्रुव की एक ग्रह इतनी तीव्र थी कि स्वयं भगवान विष्णु को उनके सामने प्रकट होना पड़ा। भगवान ने जब ध्रुव के माथे पर अपना शंख छुआया तो बालक के भीतर ज्ञान का संचार हुआ और फिर उन्होंने प्रभु की स्तुति की। भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे इस पृथ्वी पर लंबे समय तक राजा रहेंगे अंत में, और उन्हें वह स्थान मिलेगा जो प्रलय काल में भी नष्ट नहीं होगा। अपनी आयु पूर्ण करने के पश्चात ध्रुव को आकाश में सबसे ऊंचा और स्थिर स्थान प्राप्त हुआ। वह स्थान जहां ध्रुव आज भी ध्रुव तारा के रूप में चमक रहे हैं। अन्य सभी तारे और सत्य ऋषि उनकी परिक्रमा करते हैं, लेकिन ध्रुव तारा अपनी जगह से कभी नहीं डगमगाता। यह कहानी हमें सिखाती है कि ध्रुव का अर्थ ही है अटल। जीवन में जब भी हम अपने मार्ग से भटकने लगे तो ध्रुव तारा हमें याद दिलाता है कि भक्ति और मेहनत से शून्य से शिखर तक का सफर तय किया जा सकता है। तो भक्तों, आप सबको यह कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपने चैनल श्याम किशोरी को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री हरि विष्णु। संकट मोचन भगवान गणेश की जय। प्रिय भक्तों, आइए जानते हैं संकष्टी चतुर्थी कब पड़ रहा है। वर्ष 2026 में मार्च के महीने में 4 मई 2026 को सोमवार के दिन पड़ रहा है। संकष्टी तिथि प्रारंभ 4 मई को सुबह 8:35 से प्रारंभ होगी। चंद्र उदय का समय रात्रि 9:30 से उदय होगा। स्थान के अनुसार थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। आइए सुनते हैं संकष्टी चतुर्थी की एक सुंदर कथा, गरीब बालक और उसकी एक अपाहिज बहन की कहानी। आइए प्रारंभ करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में माधव नाम का एक छोटा बालक अपनी छोटी बहन लाली के साथ रहता था। माधव के माता पिता का स्वर्गवास हो चुका था। लाली के दोनों पैर काम नहीं करते थे, वह चल फिर नहीं सकती थी। माधव जंगल से लकड़ियां काट कर बेचता और जो भी अनाज मिलता उससे अपनी बहन का पेट भरता था। एक बार गांव में संकष्टी चतुर्थी का उत्सव मनाया जा रहा था। माधव ने देखा कि लोग भगवान गणेश की पूजा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि गजानंद हर संकट हर लेते हैं। माधव के मन में आस जागी। उसने अपनी बहन से कहा, लाली, मैं इस बार चतुर्थी का व्रत रखूंगा और बप्पा से मांगूंगा कि वो तुझे ठीक कर दें। लाली ने मुस्कुराकर कहा, भाई, हमारे पास तो पूजा की सामग्री के लिए धन भी नहीं है। माधव ने भक्ति से बोला, बप्पा को धन नहीं मन चाहिए। चतुर्थी के दिन माधव ने निराजल व्रत रखा। शाम को अपनी बहन को पीठ पर बिठाकर मंदिर के बाहर ले गया ताकि वह भी आरती सुन सके, लेकिन गरीब होने के कारण उसे मंदिर की सीढ़ियों पे बैठने नहीं दिया गया। माधव उदास होकर अपनी बहन को लेकर दूर एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया और उसने मिट्टी के एक छोटे से गणेश जी को बनाया। अपनी टूटी हुई झोपड़ी से बचाकर रखा हुआ एक छोटा सा टुकड़ा गुड़ का और जंगल से लाया हुआ पुष्प अर्पित किया। वह रोते हुए प्रार्थना करने लगा, हे विघ्नहर्ता, मेरी बहन का दुख दूर कर लो। मैं चाहे सारी उम्र दुख सह लूंगा, पर मेरी बहन के पैर को ठीक कर दो। रात के समय जब चंद्र उदय हुआ, माधव ने अर्घ दिया। तभी वहाँ एक दिव्य प्रकाश हुआ और एक वृद्ध ब्राह्मण प्रकट हुए। उन्होंने माधव से पूछा, इस आधी रात को इस अपाहिज बच्ची के साथ यहाँ क्यों बैठे हो? माधव ने रोते हुए अपनी व्यथा सुनाई। ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए लाली के सिर पर हाथ रखा
और कहा, तुम्हारी भक्ति और अपनी बहन के प्रति निस्वार्थ प्रेम ने बप्पा का दिल जीत लिया है। जैसे ही ब्राह्मण वहां से ओझल हुए, वहां एक चमत्कार हुआ। लाली, जो सालों से कभी हिल भी नहीं सकती थी, धीरे धीरे खड़ी होने लगी। उसके पैरों में जान आ गई थी और वह पूरी तरह ठीक हो गई थी। वह दौड़कर अपने भाई के गले लग गई और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। माधव समझ गया कि वे स्वयं गणेश जी थे, जो हमारी परीक्षा लेने आए थे। सच्ची श्रद्धा और निस्वार्थ भाव से किए गए प्रार्थना कभी विफल नहीं जाती। भगवान गणेश केवल सुख नहीं देते, बल्कि सच्चे भक्तों के जीवन से बड़े संकटों को दूर कर देते हैं। तो भक्तों, आप सबको यह कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपने चैनल श्याम किशोरी को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो सभी प्रेम से बोलो, संकट मोचन भगवान गणेश की जय।